मेरा सेकेंड सर्विस का बिल आया, वो आया 1357 रुपये का। के आसपास का खर्च पड़ा अब तक 1.5 साल में ओन करते हुए। ऑयल फिल्टर भी चेंज हुई थी शायद। ओह माय गॉड। हाय गाइज, फाइनली वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड आई एम निखिल चौधरी। सो गाइज, आई नो कितने दिनों बाद मैं ये इंट्रो बोल रहा हूँ। तो आज हम आए हैं एक मॉर्निंग राइड पे, तो राइड का एंजॉय भी करते हैं और आज एक टॉपिक पे आप लोगों के साथ बात भी करूँगा मैं। तो पहले एक बार आप आवाज़ सुन लो यार एग्जॉस्ट की, अमेजिंग। तो गाइज, आज का हमारा टॉपिक है कि आज तक मैंने अपने आरएस पे मेंटेनेंस कॉस्ट के नाम पे कितने पैसे लगा दिए। ऑलमोस्ट 1.5 इयर्स मुझे हो गए हैं इसे ओन करते हुए, और अभी तक आरएस ओनर्स के लिए अभी तक कोई समझो आप मेजर अपडेट आया नहीं है। वैसे अपडेट वही है बिल्कुल, बस कंसोल में गियर पोजीशन इंडिकेटर आया, बाइक कम्प्लीटली चेंज हुई नहीं है, कहीं एक्सपेंस ऐड हो जाए। तो गाइज़, आज मैं बताने वाला हूँ कि मैंने कितने पैसे लगा दिए। तो गाइज़, अगर इसके जितने भी कंपटीटर्स हैं, पहले तो गाइज़ आप एक चीज़ समझ लो कि 200 सीसी में कोई फेडिंग बाइक्स अवेलेबल हैं ही नहीं ज़्यादा। मेनली दो ही ढंग की मोटरसाइकिल है, एक है RC 200 और दूसरे यामाहा R15 V4। तो ये एक दोनों एक बराबर है, तो 3 बाइक आप रख लो बीच में RS को लेकर। तो दोनों में अगर मैं कंपेयर करूँ RS की मेंटेनेंस कॉस्ट की, तो मैंने अभी तक भाई मॉडिफिकेशंस का अगर मैं छोड़ दूँ तो मैं बात करूँ फर्स्ट सर्विस की और सेकंड सर्विस की, मैंने थर्ड सर्विस पेपरली कराई है, बट थर्ड सर्विस में मेरा कोई ऐसा काम था नहीं, उसमें इंजन ऑयल चेंज करने की ज़रूरत थी नहीं। फर्स्ट सर्विस हुई थी जिसमें मेरा सिर्फ और सिर्फ 800 रुपये का बिल बना था, उसमें चेन क्लीन इंक्लूड थी मेरी। कहाँ जा रहे हैं बहन जी आप? हाँ, तो गाइज़, उसमें मेरी चेन क्लीन इंक्लूड थी और उसमें मेरी इंजन ऑयल भी चेंज हुई थी और ऑयल फिल्टर भी चेंज हुई थी शायद। ओह माय गॉड। और बाकी चीज़ जो है गाइज़, उसमें मेरी कुत्ते ने डरा दिया भाई। तो गाइज़ 800 रुपये की बिल बनी थी, उसमें से ये तीनों चीज़ चेंज हुई थी। उसके बाद मुझे गाड़ी में एक बार भी प्रॉब्लम नहीं आई। मैंने जो भी चेंज किया, मैंने वाइज़र वगैरह चेंज किया तो मैंने बाहर कराया, वो इसमें मैं इंक्लूड करूँगा नहीं क्योंकि वो मैंने खुद से चेंज कराया। और दूसरा जो मेरा था सेकेंड सर्विस सीधा हुआ, मेरे को बीच में एक बार भी भाई सर्विस सेंटर नहीं जाना पड़ा। हाँ, एक प्रॉब्लम थी, ब्रेक पैड्स आवाज़ करती थी, तो वो मैं बाद में आपको बताऊंगा, वो जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर भी करनी है। तो यही प्रॉब्लम थी वो ब्रेक पैड्स की, तो वो भी चेंज नहीं हुई, बाद में शॉर्ट आउट हो गई। और दूसरी सीधा मेरे को सेकेंड सर्विस करानी पड़ी जिसमें मैंने चेंज करा। सेकेंड नहीं, वो एक्चुअली थर्ड सर्विस थी, क्योंकि सेकेंड में मेरा उतना बाइक चली ही नहीं, ना ही उतना नीड होती है ऑब्वियसली सेकेंड सर्विस फर्स्ट के बाद। तो थर्ड में सीधा भाई इंजन ऑयल चेंज हुआ मेरा, और वो उसका मैं आप लोगों को बताता हूँ बिल। मेरा सेकेंड सर्विस का बिल आया, वो आया 1357 रुपये का, 1357 रुपीज़ का। तो 1357 रुपीज़ का जो मेरा बिल बना गाइज, उसमें मैंने सिर्फ 1200 रुपये के आसपास का, उतने का मेरा सिर्फ मोबिल ही डाला है, इंजन ऑयल ही डाला है। और वो इंजन ऑयल मैंने डोमिनार 400 का गोल्ड सीरीज़ यूज़ किया है और कोई मैंने यूज़ नहीं किया है। मैंने एक मोटोल का देख रखा था। बेसिकली गाइज वो 400 सीसी कैटेगरी के लिए आती है वो वाली इंजन ऑयल, बट वो इसके लिए अगर आप डालते हो तो वो बहुत ही अच्छा इसका इंजन हेल्थ रहता है। तो मैंने सोचा भाई क्यों कंप्रोमाइज़ करूँ, और कोई खर्च था भी नहीं बाइक में, तो मैंने बस वही डाल दिया। तो टोटल आप जोड़ सकते हो ऑलमोस्ट मेरे को 2200 के आसपास का खर्च पड़ा अब तक 1.5 साल में ओन करते हुए।
सॉरी गाइज, मैं थोड़ा बाइक चलाने में मेरा ध्यान चला गया था भाई। उसके अलावा 1357 रुपये और 800 रुपये, उसके अलावा मैंने अपनी RS पे भाई 1 रुपया खर्च नहीं किया कोई एज अ प्रॉब्लम या फिर मैकेनिक को। मतलब न्यू गाड़ी का गाइज यही बेनिफिट होता है, और बाकी का तो मुझे पता नहीं। और मेंटेनेंस कॉस्ट की मैं कंपैरिजन की बात करूं तो मैंने 2017 में मैटी ब्लू अपाची ओन करी थी। उस टाइम पे गाइज उसमें जो सर्विस होता था उसकी फ़र्स्ट सर्विस का बिल 700, 800, 600 इस रेंज का आता था। और अगर मैं सेकेंड सर्विस में उतनी एक्सपेंसिव इंजन ऑयल नहीं डलाता तो ये भी भाई 500-600 हार्डली होता, इसमें भी वो काम हो जाता। तो ये इससे ज़्यादा भाई मेरा खर्च पड़ने नहीं वाला था। बट भाई अगर मैं दूसरे कंपेयर बात करूँ KTM की, तो वो बात अलग है, वो बहुत ही प्रीमियम पार्ट्स उसके होते हैं, और KTM इज़ अ कंप्लीट नेक्स्ट लेवल मशीन। उसकी भाई कोई कंपैरिजन नहीं है 200, 300, 400 कैटेगरी में। वो बिल्कुल लीटर क्लास में जैसे प्रीमियमनेस होती है ना, मतलब कंपैरिजन उस लेवल की नहीं कर रहा हूँ, बट इतने के लिए भाई उसके सारे पार्ट्स, फाइबर क्वालिटी, इंजन क्वालिटी, सारी चीज़ें देखोगे तो वैसी है। उसके तो भाई चार्जेस भी है। अगर आप देखो अगेन मैं बात करूँ यामाहा की, तो भाई उसका भी अच्छा खासा आपको चार्ज पड़ जाएगा। बट RS अकेली इकलौती है इंडियन ब्रांड होने के कारण कि भाई बहुत ही ज़्यादा ये सस्ती है। तो ये भाई बहुत ज़्यादा मेरे को बेनिफिट लगता है मेंटेनेंस कॉस्ट का, कि अगर कोई बंदा ओन करके लाता है और उसके बाद की जर्नी वो जानना चाहता है कि भाई आप मैं लेके आता हूँ तो उसके बाद कोई बर्डन ना हो, कितना पड़ता है, तो भाई मैंने आप लोगों को बता दिया। उसके अलावा आप लोगों को 1 रुपये लगाने की ज़रूरत नहीं है अगर आप मॉडिफिकेशन ना करो तो, क्योंकि मॉडिफिकेशन में आप जानते हो आप वाइज़र खरीदोगे तो आप वो थोड़ी ऐड करोगे, आप उसका लेबर चार्ज अलग दोगे। और वो सारे काम भी मैंने बाहर में कराए थे तो उसका मैंने इंक्लूड नहीं किया था। तो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे को इतने पैसे पेड करने पड़े। और एक चीज़ मैं कहूँगा गाइस, जो मैंने बताया था कि न्यू बाइक लेते वक्त RS स्पेशली, एक चीज़ जो मैंने सभी RS ओनर्स के साथ देखी है, वो मैं कंप्लीट डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा, वो मैं अगले में बात करूँगा। वो बहुत ज़्यादा आप लोग को ध्यान देने की ज़रूरत है जब भी आप बाइक ऑन करो। तो थोड़ी देर यहाँ वेट कर लेते हैं, बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है। सो गाइस ये देखो सनराइज़ का व्यू कितना भाई ज़्यादा अच्छा है। इस सिटीजन से मैं सिर्फ सुबह में निकलता हूँ, उसके बाद मैं निकलता ही नहीं हूँ। हाँ काम वाम रहे तो थोड़ा बहुत मैं निकल जाता हूँ। सो गाइस ये रही RS की स्टॉक एग्जॉस्ट। तो गाइस मेंटेनेंस कॉस्ट के बारे में मैंने वही आप लोगों को बताया कि मैंने उसके अलावा बाकी भाई 1 रुपये खर्च नहीं किए। और बात रही सर्विस पार्ट्स अगर की, तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इसके पार्ट्स भी जो है क्लच लीवर वगैरह 120 रुपीज़ इसके आसपास का आता है, उससे ज़्यादा आता नहीं, 10-20 का अंतर होगा आपका। बाकी भाई अगर आप अगेन दूसरे ब्रांड में जाते हो तो भाई बहुत ही ज़्यादा प्राइस पड़ता है उसका, मतलब इतना कि ह्यूज डिफरेंस पड़ जाता है। स्पेशली RS जो है वो बहुत ही ज़्यादा सस्ती पड़ती है उसकी दूसरे मशीन्स के कंपैरिजन में, बाकी में वो आपको आती नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट है RS और दूसरे ब्रांड में, आई मीन बजाज और यामाहा एंड KTMs, बाकी जितने भी कंपटीटर्स है उसमें। तो ये बहुत ही ज़्यादा भाई ह्यूज डिफरेंस बनाता है। तो यही मैंने मेंटेनेंस कॉस्ट पे सोचा कि भाई 1.5 साल ओन करते हुए हो गए हैं तो इससे बेटर और क्या रहेगा कि यूज़फुल कंटेंट हो जाएगा। मॉर्निंग राइड तो मेरी होगी, साथ ही उसके आप लोगों के लिए भी कुछ यूज़फुल कंटेंट अच्छा हो जाएगा।
तो इसी कारण मैंने ये टॉपिक पिक किया। और बाकी भाई कुछ नई चीज़ें जो नई RS लेते वक्त आप लोग को नज़र डालनी चाहिए, वो मैं आप लोग को अगले टॉपिक में बताऊँगा। और बाकी बिल्कुल सही है यार, एवरेज आपको 30-35 एनी हाउ मिल ही जाता है। और 200 cc से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, 2.7 लाख ऑन रोड पड़ता है। हार्डली अब आपको 215 या 218 पड़ता होगा, उससे ज़्यादा मेरे को नहीं लगता है पड़ता होगा। मैंने जिस टाइम ये परचेज़ करा था मुझे 2,07,800 समथिंग के आसपास का पड़ा था। और उस टाइम पे R15 की प्राइसिंग R15M की 235 या 234 के आसपास थी। RC 200 का भी वही रेंज था भाई। भाई विंड बहुत ही ज़्यादा है। भाई कॉर्नर्स पे बाइक विंड से ऐसे हो रही है। सो गाइज़ आई होप आप लोगों को ये बातें मेंटेनेंस कॉस्ट वाली समझ में आई होगी। और RS के बारे में जिन लोगों को आप लोगों ने जाना होगा कि अगर ओन करना चाहते हैं तो इतना भाई आप लोगों को प्राइस लगने वाला है फ्यूचर में ओन करने के बाद। तो ये भाई आपकी RS लेने के 1.5 साल बाद आगे की जर्नी थी जो मैंने आप लोगों को बता दी, दिखा दी। तो पैसे एक भी नहीं लगने वाले। और मेंटेनेंस कॉस्ट के लिए RS के 22 के मामला में मैं नहीं बताने वाला कि वो कैसा है, नहीं, आपको आपकी चॉइस है, आपने जो परचेज़ करना है नहीं करना है। बट मैं अगर बात करूँ मेंटेनेंस कॉस्ट की तो वो भाई डेफिनेटली सारी बाइकों से आपको कम लगने वाला है, चाहे स्पेयर्स की हो या फिर उसके बाद आप ओन करने में लॉन्ग टर्म तक उसमें कोई प्रॉब्लम आती है या नहीं। तो ऐसा अभी तक ना मेरे को मिला है और ना जनरली आपको होगा, और नई बाइक में ऐसा कुछ खास होता भी नहीं है। तो आई होप आज का वीडियो पसंद आएगा आप लोगों को। अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करना और जल्दी बन के करवा दो। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।